Hello students, you are watching Being Biological, where you get video lectures with complete class notes. This is fifth part of the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Today we will discuss about embryogeny in dicots and monocots. So let's start. Embryogeny, as the name suggests, it includes all the changes that occur during development of mature embryo from zygote. Embryogeny in simple language, that is formation of embryo after the zygote. अभी तक हम जो लास्ट टॉपिक हमने देखा उसमें डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से एक तो जाइगोट बनता है, एक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एक बार देखते हैं लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था. हमने देखा था कि जो आपका ओव्यूल है उसके अंदर का स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक में मेल गैमीट आके अपने पोलन ट्यूब आके अपने दो मेल गैमीट्स को रिलीज कर देती है. एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है एग सेल को जिससे बनेगा जाइगोट, और सेकंड मेल गैमीट फ्यूज कर देता है हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई को जिससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब हम इससे आगे के इंसिडेंट्स को पढ़ेंगे कि जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे होती है, जाइगोट में किस किस तरह की डेवलपमेंट होगी, उससे क्या बनने वाला है. तो इन्हीं सारे इवेंट्स को, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक के इवेंट्स को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनी. हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो फेनरोगैम्स हैं उनमें एंजियोस्पर्म जो डिवीज़न है उसमें दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. तो हम दोनों में अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनी कैसे होती है या मोनोकॉट्स में एम्ब्रियोजेनी कैसे होती है. तो पहले हम देखेंगे इन जनरल जो डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनी है. डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी में सबसे पहले जाइगोट बना व्हेन ए मेल गैमीट फर्टिलाइज द फीमेल गैमीट. उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज आएगी उसको कहेंगे हम प्रो एम्ब्रियो. जो ये स्टेज है उसको हम आप प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं, यानी एम्ब्रियो की प्राइमरी स्टेजेस. उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा ग्लोब्यूलर. ये पीएमटी का क्वेश्चन है, वहाँ सीक्वेंस पूछा जाता है कि बताइए कौन सी स्टेज किसके बाद आएगी. जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप्ड, फिर मैच्योर एम्ब्रियो. तो इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है. तो उसके बाद बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. आप देख रहे हैं इस तरह से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है. दिस इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन दिस इज कंप्लीट और मैच्योर एम्ब्रियो. Now we will discuss in detail every division of the zygote to form a mature embryo. पहले हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स. तो इस डायग्राम में आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं. जो ये स्ट्रक्चर है इट इज जाइगोट एंड इट इज डायप्लॉइड. जाइगोट पहले ग्रो करता है. अभी ग्रो कहाँ कर रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर. जाइगोट पहले ग्रो करेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा और ग्रो करता जाएगा. इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होगी वो होगी ट्रांसवर्स डिवीजन. ट्रांसवर्स डिवीजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रांसवर्स डिवीजन होगी जिससे दो सेल बनेंगे. एक होगा बेसल सेल और एक होगा टर्मिनल सेल. बेसल सेल बनेगा आपके माइक्रोपाइलर एंड पे, ये बनेगा आपके माइक्रोपाइलर एंड पे, और टर्मिनल सेल बनेगा आपके चेलेजल एंड की साइड. चेलेजल एंड की साइड जहाँ पे आपके एंटीपोडल सेल होंगे. तो जाइगोट ग्रो किया, उसने जो फर्स्ट डिवीजन की उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स डिवीजन, और यहाँ से दो सेल बने, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल. पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेसल सेल. जो बेसल सेल है ये वाला सेल, इसमें और ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगी, इसमें और ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी, और उससे 6 to 10 सेल सस्पेंसर बन जाता है. 6 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर बनेगा. इसका जो टर्मिनल सेल होगा, इसका जो टर्मिनल सेल होगा वो बनाएगा एक सोलन सेल जिसको कहते हैं हम हॉस्टोरियम. ये थोड़ा बड़े साइज का सेल होता है, इसको कहेंगे हम हॉस्टोरियम. और इस सस्पेंसर का लास्ट सेल जो आपके टर्मिनल सेल की साइड बनेगा इसको बोलते हैं हम
हाइपोफाइसिस, इसको कहते हैं हम हाइपोफाइसिस। अगर बात करें फंक्शंस की, जो हॉस्टोरियल सेल और सस्पेंसर है ये हेल्प करता है एम्ब्रियो को पुश करने में, किसमें, एंडोस्पर्म में पुश करने में, ताकि वो न्यूट्रिशन वहाँ से ले सके। फिर से सुनते हैं कि जो सस्पेंसर होगा उसका काम क्या है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करने में, ताकि एंडोस्पर्म से ये एम्ब्रियो न्यूट्रिशन ले सके। जो ये सेल है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस बनाता है रेडिकल एंड रूट कैप। क्या बनाएगा ये, रेडिकल एंड रूट कैप। अब सभी जानते हैं एम्ब्रियो का जो रेडिकल है यही बाद में रूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है ये, रूट सिस्टम। बस नॉर्मली आपको बता दें कि जो एम्ब्रियो है उसके दो पोल होते हैं, जिसके दो पोर्शन होते हैं, इसे कहते हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। जो हाइपोकोटाइल है उसमें रेडिकल होता है जो बाद में रूट सिस्टम को बनाएगा, और जो एपिकोटाइल का प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम बनाता है। तो हमने देखा कि जाइगोट डेवलपमेंट के बाद फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद दो सेल बनाता है, एक है बेसल सेल, एक है टर्मिनल सेल। बेसल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन से एक सस्पेंसर बनाता है जिसका काम है एम्ब्रियो को पुश करना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। इसके जो दो एंड के सेल हैं, एक है हॉस्टोरियल सेल, ये सोलन होता है और लार्ज होता है, और जो इस साइड का टर्मिनल सेल की साइड का लास्ट सेल है इसको कहते हैं हम हाइपोफाइसिस, और ये रेडिकल और रूट के बाद में बनाता है डेवलपमेंट के बाद। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल में जो पहली डिविजन्स होंगी वो होंगी वर्टिकल। देखिए इस तरह से, मान लिया इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जो ये सेल है इसमें जो पहली डिवीजन होगी वो वर्टिकल होगी, वर्टिकल यानी अप से डाउन, वर्टिकल प्लेन में। और ये होंगी दो डिविजन्स, दो वर्टिकल डिविजन्स, एक सामने का प्लेन मान लीजिए और एक इस साइड से इस साइड को पुश करेंगे अगर हम, तो ठीक है। तो यहाँ से पहले 4 सेल बनेंगे, इन दो वर्टिकल डिवीजन से 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ बनेगा कौन सी स्टेज आएगी, क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज, यानी वहाँ पे 4 सेल आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, जो थर्ड डिवीजन होगी वो होगी ट्रांसवर्स डिवीजन। तो यहाँ से स्टेज आएगी ऑक्टेंट स्टेज, यानी 8 सेल हो चुके हैं, 4 ऊपर, जैसे 2 फ्रंट में है, 2 इसके बैक में होंगे, 2 यहाँ फ्रंट में, 2 इसके बैक में। तो सेल ऑक्टेंट बन जाएगा, यहाँ 8 सेल हो जाएंगे। फिर ध्यान से देखें, जो टर्मिनल सेल है इस तरह से, मान लीजिए इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें पहले 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी, एक फ्रंट से दिखा रहा हूँ, अगर इसको घुमा दें, एक इस साइड से अगर अंदर को हम ले जाएंगे कट को, तो 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी जिससे 4 सेल बनेंगे। ये 2 हैं, इसके दूसरी साइड 2 होंगे, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंट स्टेज। फिर जो थर्ड डिवीजन होगी वो होगी आपकी ट्रांसवर्स डिवीजन। तो यहाँ से बनेंगे आपके पास 8 सेल, इसको बोलते हैं हम ऑक्टेंट स्टेज। 4 सेल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 इसके पिछली साइड होंगे। तो 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद हमारे पास सेल ऑक्टेंट आ चुका है। इसमें 2 टायर होंगे, ऊपर के 4 सेल, नीचे के 4 सेल, ठीक है। फ्लो चार्ट में देखते हैं, ऊपर के 4 सेल 2 टायर्स में अरेंज होंगे, ऊपर हाइपोबेसल, नीचे एपीबेसल। जो हाइपोबेसल 4 सेल होंगे बनाएंगे हाइपोकोटाइल। क्या बनाएंगे ये, हाइपोकोटाइल। और नीचे के 4 सेल होंगे एपीबेसल, वो बनाएंगे 2 कोटलेडन और प्लूम्यूल। फिर से डायग्राम की ओर चलते हैं। हमने कहा जो ये ऑक्टेंट बना इस तरह से 4 सेल, जो ऊपर के 4 सेल होंगे ये बनाएंगे हाइपोकोटाइल। आपने देखा हाइपोकोटाइल और ये हाइपोफाइसिस जो सेल है ये मिलके क्या बनाते हैं, रेडिकल बनाएंगे, रूट कैप और हाइपोकोटाइल बना देंगे, यानी रूट सिस्टम वाला पार्ट बनाएंगे। ये जो नीचे के 4 सेल होंगे, हमने कहा एपीबेसल सेल, ये बनाएंगे प्लूम्यूल जो शूट सिस्टम बनाता है, और 2 कोटलेडन। क्या बनाएंगे ये, प्लूम्यूल और 2 कोटिलेडन। प्लूम्यूल बाद में शूट सिस्टम बना देता है।
तो ये कहानी थी अभी तक के ऑक्टेंट सेल स्टेज की। फिर इस स्टेज के बाद होगी पेरिक्लाइनल डिविजन्स। क्या होंगी? पेरिक्लाइनल डिविजन्स, यानी पेरिफेरी से लेके अंदर की ओर इस तरह से सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगे। इससे जो भी अंदर वाले सेल होंगे ये वाले, ये बनाएंगे प्लीरोम। क्या बनाएंगे? ये प्लीरोम, यानी कि यहां से बनेगा आपका स्टीलर सिस्टम, या उसके कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम बना देगा। क्या बनाएगा? ये वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम। और बनाएगा इससे पिथ एंड कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं प्लीरोम। और जो बाहर के आउटर सेल होंगे ये बनाएंगे पेरिबलम। क्या बनाएंगे? ये पेरिबलम। यहां से हमारी एपिडर्मिस बनती है। क्या बनती है? एपिडर्मिस। फिर ये डिविजन्स सारी एक मैच्योर एम्ब्रियो को बर्थ दे देती हैं। एक मैच्योर एम्ब्रियो यहां से बन जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, जो हमारा जाइगोट है ये ग्रो करेगा विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन टेकन फ्रॉम एंडोस्पर्म। बाय द फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन इट फॉर्म टू सेल्स, वन इज बेसल सेल एंड लोअर इज टर्मिनल सेल। द बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स डिवीजन की हेल्प से ये 8 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर बनाएगा, जिसमें जिसका टॉप सेल है इसको कहेंगे हॉस्टोरियम, थोड़ा सोलन होता है। और इसका जो लास्ट सेल है वो बनाएगा हाइपोफाइसिस, जो बाद में रेडिकल और रूट कैप बनाता है। रेडिकल एंड रूट कैप बना देगा। जो टर्मिनल सेल था, ये वाला सेल टर्मिनल सेल, इसमें पहले 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, जिससे हमारे पास सेल ऑक्टेंट बनेगा। ऊपर 4 सेल, नीचे 4 सेल। जो ऊपर के 4 सेल होंगे इसको कहेंगे हाइपोबेसल सेल, ये बनाते हैं हाइपोकोटाइल। दीज 4 सेल्स एंड दिस हाइपोफाइसिस फॉर्म्स हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। और जो नीचे के 4 सेल होंगे इसको बोलेंगे हम एपीबेसल सेल, ये बनाते हैं हमारे प्लूम्यूल और 2 कोटिलेडॉन, यानी बाद में एपिकोटाइल वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद की डिविजन्स होंगी पेरिक्लाइनल डिविजन्स, यानी पेरिफेरी टू द इनर ऑफ द सिस्टम। इससे 2 जोन्स बन जाती हैं, एक इनर और आउटर। इनर जोन में बनता है हमारा प्लीरोम, जो रिप्रेजेंट करता है वेस्कुलर सिस्टम को, यानी जाइलम फ्लोएम को, पिथ को और कॉर्टेक्स को। और जो आउटर वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा पेरिबलम को, जो बनाता है हमारी एपिडर्मिस। इस तरह एम्ब्रियोजेनी होती है डाइकोटिलेडॉन्स में। एनसीईआरटी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन एनईईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो जाइगोट ने ग्रो किया, फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन हुई जहां से 2 सेल बने। एक हमने देखा था बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल। बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी कह देते हैं, जो लार्जर होता है। इस सस्पेंसर सेल में कुछ ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगी जो बनाएंगी 6 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर। इसमें ये हेल्प करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करने में, ताकि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहे। जो माइक्रोपाइल की साइड फर्स्ट सेल होगा, जो बड़े वाला सेल था, वो एज हॉस्टोरियम फंक्शन करेगा, यानी जो आपका एम्ब्रियो है उसको अलाइन रखेगा, उसकी पोजिशनल अलाइनमेंट बनाए रखेगा। और जो लास्ट सेल है एम्ब्रियो की साइड, उसे कहा हाइपोफाइसिस, जो रेडिकल और रूट कैप बनाता था। होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने डायग्राम से पहले ही देख चुके हैं। ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि रिविजन्स में आपको ईजी रहे। फिर बात करते हैं हम टर्मिनल सेल की। टर्मिनल सेल जो एंटीपोडल एंड की साइड होता है या चेलेजल एंड की साइड होता है, इसमें पहले 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी जहाँ से क्वाड्रेंट स्टेज आएगी, यानी 4 सेल बन जाएंगे।
इसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी जहाँ से सेल ऑक्टेंट बन जाएगा, और इस सेल 8 सेल 2 टायर्स में यानी 2 हिस्सों में बंटे होंगे, ऊपर के 4 और नीचे के 4। ऊपर के 4 सेल जो हमने कहा था सस्पेंसर की साइड को, उसे कहते हैं हाइपोबेसल, और ये बनाएगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इज ए पार्ट विच हैव रेडिकल, जो रूट सिस्टम बनाता है बाद में। एंड जो नीचे के 4 सेल हैं उसे कहेंगे एपीबेसल, और ये 2 कोटिलेडॉन और एक प्लीम्यूल बनाता है। 2 कोटिलेडॉन और प्लीम्यूल, ये बाद का शूट सिस्टम होता है। इस ऑक्टेंट में फिर होती हैं पेरिक्लाइनल डिविजन्स, मतलब ये तो हमने समरी है, ये आपको दिखाया है यहाँ पे। इसी में पेरिक्लाइनल डिविजन्स के बाद सब कुछ बनता है। ये ऑक्टेंट में पेरिक्लाइनल डिविजन्स हुई, यानी पेरिफेरी से अंदर की ओर। तो जो इनर सेल थे वो डिफ्रेंशिएशन के बाद बनाते हैं प्लीरोम एंड पेरिबलम। प्लीरोम रिप्रेजेंट करता है वेस्कुलर सिस्टम को, जाइलम फ्लोएम को, और पेरिबलम रिप्रेजेंट करता है कॉर्टेक्स एंड पिथ को। अपने 11th में सब इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। और जो आउटर सेल थे वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटोडर्म को, जो बनाते हैं एपिडर्मिस। तो ये समरी थी द एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स की। फिर से देखना चाहें एक बार तो डायग्राम से फिर से देख लेते हैं हम। जायगोट डेवलप किया, फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन जिससे बने बेसल सेल और टर्मिनल सेल। बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिविजन्स हुई तो सस्पेंसर बना, जिसका एक सेल बहुत बड़ा था, इसको हमने कहा हॉस्टोरियम, और जो एक सेल टर्मिनल सेल की साइड था उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो बाद में रेडिकुलर रूट कैप बनाता है। टर्मिनल सेल में डिवीजन होंगी पहले 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी, उनसे सेल क्वाड्रेंट 4 सेल बनते हैं, और जब एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगी तो वहाँ पे सेल ऑक्टेंट बनता है। ऑक्टेंट के जो पहले ऊपर के 4 सेल हैं हाइपोबेसल सेल्स, ये बनाएंगे हाइपोकोटाइल, और जो नीचे के 4 सेल हैं बनाएंगे, जिनको कहते हैं एपीबेसल, ये बनाएंगे प्लीम्यूल और कोटिलेडॉन। इसी में ऑक्टेंट में पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगी, तो इससे जो इनर सेल हैं ये बनाते हैं वेस्कुलर सिस्टम, पिथ एंड कॉर्टेक्स। जो आउटर लेयर है बनाता है एपिडर्मिस। तो इस तरह से हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। अब हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। हम सभी जानते हैं डाइकॉट्स वो हैं जहाँ पे 2 कोटिलेडॉन होंगे, मोनोकॉट्स वो हैं जहाँ पे एक सिंगल कोटिलेडॉन होगा। एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में एम्ब्रियोजेनी कैसे होती है, वही जाइगोट पहले ग्रो करेगा एंडोस्पर्म की हेल्प से। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी जिसमें एक टर्मिनल सेल एक बेसल सेल बनेगा। यहाँ तक कहानी सेम थी डाइकॉट और मोनोकॉट में। जो आपका टर्मिनल सेल है ये ग्रो करता है और ये क्या बना देता है आपका जो बेसल सेल है ये ग्रो करेगा और क्या बनाएगा आपका हॉस्टोरियम बना देता है। ठीक है, सस्पेंसर का पार्ट हॉस्टोरियम बना देता है। और जो टर्मिनल सेल है, जो आपका टर्मिनल सेल है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी तो बनेगा मिडल सेल और टॉप सेल। मिडल सेल बनाएगा बाद में हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, और जो टर्मिनल सेल है बनाएगा प्लीम्यूल एंड सिंगल कोटिलेडन, जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, हमने कहा जो बेसल सेल था ये हॉस्टोरियम और सस्पेंसर बनाएगा। जो टर्मिनल सेल है ये बनाएगा ट्रांसफर डिवीजन के बाद हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। हमने कहा जो बेसल सेल है ये बनाएगा हॉस्टोरियम और टर्मिनल सेल बनाएगा हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में आएंगे आपके कोटिलेडन और प्लीम्यूल, सिंगल कोटिलेडन जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं, और हाइपोकोटाइल में आएंगे आपके रेडिकल वगैरह। तो इस तरह से मोनोकॉट में डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। मोनोकॉट में जो कोटिलेडॉन है उसको कहते हैं हम स्कूटेलम, और यहाँ पे एक ही कोटिलेडन होगा। फ्लो चार्ट में देखते हैं, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, एक बेसल सेल बना एक टर्मिनल सेल बना। बेसल सेल है माइक्रोपाइलर एंड की, और ये बाद में डेवलपमेंट के बाद सस्पेंसर सेल बना देगा और एज ए हॉस्टोरियम फंक्शन करेगा। जो टर्मिनल सेल है जिसको बाद में हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल बनाने हैं,
इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी, एक बनेगा मिडल सेल जो डिवाइड करके बनाएगा हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, और जो टॉप सेल है टर्मिनल सेल यहाँ का, ये डिवाइड करके बनाएगा प्लूम्यूल एंड सिंगल कॉटलेडन जिसको हम कहते हैं स्कूटलम। ये स्कूटलम कई बार कवर्ड रहता है शीथ लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा। प्लूम्यूल के अराउंड होता है कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा होता है रेडिकल की साइड को। ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और पीएमटी में भी। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनी होती है डाइकॉट और मोनोकॉट में। अब आपने देखा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। डबल फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बना था, एक बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। तो ये ओव्यूल अब कन्वर्ज हो जाएगा किसमें? सीड में। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं एक ओव्यूल में सीड बनने के दौरान, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से अपनी रिविजन्स करते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे सीड और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।